So how was meeting Samar for the first time? पहले जानते थे? मैं पहली दफ़ा समर से मिला था तो आई वाज यू नो लाइक कि यार ये फुल स्टार डिलेमा में होगा, यू नो द परसेप्शन आई हैड वाज कि यार तो स्टार बंदा है। बताया आपने समर को? हाँ बताया था उसको मैंने। इजी मैं समर ऐसा है, समर भाई है मेरा। मतलब इट्स लाइक मैं यू नो नॉट हील्ड। लोगों को लगता है बड़ा हील्ड बंदा हूँ, मैं हील्ड नहीं हूँ। अगर बिल्कुल ऑनेस्ट, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ बात करूँ, ये भी अपनी प्रॉब्लम है मैं शेयर नहीं करता। इट्स लाइक इट्स फाइन, ज़रूरी नहीं है। तो मैं समर के साथ रहता हूँ ना, मैं हील हो जाता हूँ। That's such a nice thing to say. मतलब वो इतना अच्छा बंदा है, आप इससे आइडिया लगाएं। मैं इमोशनल गाने नहीं। नहीं, बर्गर है ना? I think he's not burger. I think Sorry, I couldn't help it. and I don't get into that idea of, again it's you know it's So you don't mind a burger? छज्जा वज्जा समझ आ जाता है मैं उनको उसको जब आप बात करते हैं? नहीं उसको समझ में आता है, वो समझ जाता है। मतलब यू नो वो बर्गर नहीं है यार, लोग कंफ्यूज करते हैं। he's Okay, I अच्छा was just joking. मैं I was just joking. You go back to what you were saying. मतलब समर का ऐसा सीन है कि आई थिंक समीर जो लोगों को पसंद आ रहा है इतना, उसमें समर का भी बहुत बड़ा हाथ है, बहुत अच्छा, क्योंकि कैसे? समर ने मुझे यू नो बताया है कुछ यू नो Guide किया चीज़ें आपको। गाइड की हैं कि ब्रो दैट इज़ हाउ यू कैन यू नो प्ले इट। सबसे बेस्ट एडवाइस जो मुझे दी थी ना, वो मीसम भाई ने दी थी अच्छा। कि यू डोंट हैव टू एक्ट, यू हैव टू प्ले, लर्न व्हाट प्लेइंग इज। तो द प्रोसेस itself was very therapeutic for me because I played my 16-year-old self in that. That is why it's looking very natural. Yeah, it's very natural. The और way आप I've दोनों की played it, chemistry भी I was like that. That is why a lot of mothers are loving it. मेरे पास बड़ा फीडबैक very आता है कि हमारी realistic अम्मी को portrayal. बहुत पसंद है, क्योंकि माओ ने अपने बच्चे ऐसे देखे हैं, यू नो द पुल के इस पार एंड पुल के उस पार वाली थिंग ना। तो इस साइड पर पीपल आर लविंग इट एंड रिलेटिंग बिकॉज इट्स यू नो कनेक्टिंग विद देम। द लाइकेबिलिटी का रेशियो इट्स हाई बिकॉज ही इज रिलेटेबल। मेरी अम्मी ने देखने के बाद, मेरी अम्मी अब्बू जो हैं वो पूरा दिन, अब रात में घुसता हूँ ना मैं घर में, जब शूट वूट से फ्री होकर आता हूँ, अरे भाई ये पूरा दिन तुम्हारी कोई ना कोई वीडियो देखते रहते हैं और उसकी बातें फिर ये मुझसे करते रहते हैं। That's so cute. तो मैं उनको बोलता चलो father देखते हाँ मेरे रहते हो? फादर जो आपकी हैं, अम्मी ये कह रही होती हैं। हाँ मेरी अम्मी ये My बोल, father does exactly the same thing. My mother exactly says the same. रात को लगा लेते हैं तुम्हारे इंटरव्यूज और फिर तुम्हारे सुनते रहते हैं। फादर्स आर लाइक दैट, या इट्स अ फादर थिंग। तो मैं अच्छा, I thought आपकी अम्मी ज़्यादा करती होंगी। अम्मी तो बहुत, ये ड्रामा मैंने अम्मी के लिए करा वैसे, जस्ट बाय द वे। रिलेशनशिप में क्या वाकई रेड फ्लैग्स हैं जिनको हम नहीं रियलाइज कर पा रहे हैं और हम बिल्कुल बेसिक चीज़ों पे वो कर लेते हैं, बट डीप डाउन दे आर मच बिगर थिंग्स जिस पे एक यंग लड़का लड़की या एनीबडी हु इज इन अ रिलेशनशिप शुड बी, और गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप शुड बी थिंकिंग अबाउट। इफ़ ही, मैंने भी पहले एक टाइम पे ये चीज़ बड़ी सपोर्ट करी है, लाइक इफ़ ही वांटेड टू ही वुड, बट ऐसा नहीं होता। हाउ अ पर्सन कैन रीड योर माइंड, यू नो लॉजिकली अगर आप सोचें, कहीं ना कहीं आई सपोर्ट दैट इन सम सिचुएशंस, बट इट्स नॉट यूनिवर्सली और ऑब्जेक्टिवली। I feel if he knows, he's aware of it, then Yeah. if he wanted to, he would. वो Yeah, apply yeah, करता है। yeah. But अगर उस बेचारे को पता ही नहीं है तो हाँ, he cannot. Yeah, अगर आपने कभी बताया ही नहीं है। Yeah, and silent treatment, I think ये बहुत सारी लड़कियां करती हैं। आप खुश हो जाना बॉयज़, फाइनली आपने क्योंकि voice का अच्छा साथ अगेन दिया। मैं पता है एक्सटर्नल वैलिडेशन का इतना वो मुझे मसला नहीं होता। मुझे कोई अच्छा बोले बुरा बोले मैं फ़र्क ही नहीं पड़ता। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे मेरा ट्रू सेल्फ पता है, मैं उसमें मुतमईन हूँ, खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मैं मज़े से उठता हूँ, सुबह ब्रश करा, रूम में गए, आज क्या मसला है, इस मसले पे बात करें, कोई अच्छी सी नीयत से वीडियो, मैंने होप इंस्पायरिंग वीडियो बनाया, उसके अंदर एक टोनैलिटी लेकर आना, यू नो उसको रिफ्लेक्टिव बनाना, उसमें एम्पैथी डालना, दैट इज़ माई यू नो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन एंड आई वॉन्ट पीपल टू फील इट। क्योंकि कल को मेरे भी बच्चे होने हैं। मैं तो अपने, जैसे हमारे यहाँ बड़ा वो होता है कि भाई जो औरत है, जो बेटी है, वो तो उस पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो तो पराए घर की है। ये क्या सोच है? अगेन मैं फिर उधर निकल गया। हाँ, मतलब फोकस वापस आ जाए हमारा। सॉरी, हम रेड फ्लैग्स इन अ रिलेशनशिप, रेड फ्लैग्स, साइलेंट ट्रीटमेंट, या साइलेंट ट्रीटमेंट, आई थिंक दैट्स यू नो इमोशनली इमेच्योर हरकत होगी ये करना। क्योंकि अगेन यू नो कम्युनिकेशन, लोग बोलते हैं कि कम्युनिकेशन इज द की, नो, communication is not the key, comprehensive communication is the key. Tell them कि okay, this is something that's bothering me. But you know sometimes female do it in their defense, you know, I would say that वो बता चुकी होती हैं, फिर भी हो रहा होता है तो फिर वो साइलेंट पे चली जाती हैं। हाँ, okay, now I'm seeing it with a different perspective. I think आप
अगेन इट्स योर चॉइस, मैं कौन होता हूँ बताने वाला कि But भाई then I also feel I'm just having a discussion with you कि वो silent treatment भी आपको doesn't get you anywhere. हाँ, it doesn't get you anywhere. Yeah, it's In like fact, it makes the relationship and you yourself more toxic क्योंकि दूसरे बंदे को समझ ही नहीं पता, समझ ही नहीं आ तो रहा भी है। फिर लड़ के और बात करके फिर आई थिंक बात हाँ करो, अगेन फिर वही कॉम्प्रीहेंसिव कम्युनिकेशन पे बात आती है। आप सुने, मतलब जिससे मैं प्यार करता हूँ ना, मैं उसके लिए डोरमैट बनने को भी तैयार हूँ, वो मसला नहीं है मुझे। क्यों? आई डोंट नो, इट्स जस्ट द वे आई एम। आई डोंट प्रोपोगेट इट, मतलब मैं प्रमोट भी नहीं करना चाह रहा इसको, ना मैं चाह रहा हूँ इसको प्रोलिफरेट करना कि आप भी करेंगे। इट्स समथिंग दैट आई डू, दैट्स माई वे ऑफ लविंग। बट sometimes obviously I don't get hurt much but I'm not invincible, right? तो उस पर भी समझना पड़ता है कि आपको एक टाइम पर आपको जब डिसरिस्पेक्टेड फील होने लगे तब आई वुड से कि लाइक मैं अगेन आई एम नॉट सेइंग कि यू शुड बिलीव इन दिस आइडिया, बट व्हेन आई से दिस आई एम लाइक दैट कि मैं हर हद तक बर्दाश्त कर लूँगा, हर चीज़ बर्दाश्त करूँगा। आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। आई अंडरस्टैंड, मैंने सारी हिस्ट्री पढ़ी है, मुझे पता है मूड स्विंग्स की क्या हिस्ट्री है, क्यों होता है, क्या होता है, पैराडाइम क्या है, ईच एंड एवरीथिंग, इम्बैलेंसेस क्या होते हैं। अपने आप को बेटर आप करते ही बेसिकली ऐसे हो कि आपको अगर किसी को समझना है पहले तो आप हिस्ट्री समझो उसकी। अब जैसे एक बड़ा होता है हमारे यहाँ कि women are very emotional। अच्छा, women are very emotional। और ये पूरे जो वॉर्स हुए हैं पिछले टाइम पीरियड में इतने सारे, वो किसकी इमोशंस की बेसिस पर हुए हैं? क्या एंगर इमोशन नहीं है? क्या आपका जो आपकी चैडनेस है या चडनेस है वो इमोशन नहीं है? ये भी इमोशंस हैं, हम इसको रिलाई नहीं करते। ये मैस्कुलिनिटी से अटैच हो जाता है फिर कि ये तो हमारी मर्दानगी है भाई, हम कैसे उदास हो सकते हैं, हम तो वीक हो जाएंगे। वीक तो रोता है और ये तो औरत का काम है। जैसे कोई लड़का रो रहा है तो अबे क्या लड़कियों वाली हरकतें कर रहा है यार। आज तो तक कहता है। हाँ, यही मर्दानगी है आपकी कि आप रो सकते हो। इफ़ यू कैन फील पेन दैट मीन्स यूर अलाइव, एंड इफ़ यू कैन फील अदर पीपल्स पेन दैट मीन्स यूर अ ह्यूमन बीइंग। Yeah, true. इट्स वेरी सिंपल। अपनी वैल्यूज़ को प्रोजेक्ट करना, How's that a red flag? अपनी वैल्यूज़ को प्रोजेक्ट करना गलत है। मतलब उसकी वैल्यूज़ भी तो समझें आप। Okay. उसकी वैल्यूज़ क्या है? जैसे So यहाँ पर solely अपनी values या को सिर्फ अपनी prefer वैल्यूज़ नहीं, उसकी हाँ। सीक कॉमन ग्राउंड। इट शुड बी लाइक अ टीम वर्क। मतलब So रिलेशनशिप्स, if teamwork is missing, that's the other हाँ, red दैट्स flag. अनदर रेड फ्लैग। मैं अबुल की बात जैसे को कोई थोड़ा एक- सा अपने लेवल पे इजी करके बता रही हूँ जो मुझे भी समझ आ रही हो। जैसे मैं मर्द हूँ, मैं तो सही बोलूँगा ना। इस तरीके का पावर डायनामिक का जो मसला होता है, ये ना हो। आप ये भी समझें कि अरे तुम लड़की हो, तुम्हें क्या पता। इस तरीके से डिसमिसिव या डिसरिगार्ड ना करें आप किसी को। So ये तीसरा चौथा हो गया। समझें उस चीज़ को। एक और दिन और अपनी बीवी, अगर गर्लफ्रेंड की बात हो रही है, बीवी, दोनों हो सकती है। ओके, डोंट एक्सपेक्ट कि वो आपके सारे काम करे। ये भी गलत चीज़ है एक। अगर रिलीजियसली बात करें, रिलीजियसली स्पीकिंग, आपको उसको वाइटल और एलोक्वेंट ट्रीटमेंट देना है। द राइट वर्ड इज़ एलोक्वेंट। आप घर पे मासी लेकर नहीं आ रहे हो, खाना बनाओ, अम्मी की सेवा करो, ये करो, वो करो। अगर वो करती है तो ये उसका प्यार है, आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए उसके लिए। और कुछ लोग करते भी हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। इट्स नॉट दैट कि मुझे आप एक्सपेक्ट नहीं कोई कर रहा है अपने दिल से, तो व्हाई नॉट? हाँ, अगर कोई अपने दिल से कर रहा है तो हाँ, वो ये एक्सपेक्टेशंस आपके हिसाब से रेड फ्लैग है। कोई इस तरीके की एक्सपेक्टेशन ना हो कि जिससे दूसरे की आइडिया ऑफ लाइफ बिरेट हो। दैट्स अ गुड वन। मतलब वेरी गुड वन। लाइक रिस्पेक्ट ईच अदर्स वैल्यूज। मतलब आप दोनों ने टीम की तरह रहना है। अगर कोई ये नहीं बोले कि मैं थोड़ा सा ऊपर आता हूँ तुमसे,